हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। एंड साथ ही फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, सो उसको लेके भी इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आई वुड रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बस वीडियोस देख रहे हो। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो। टेलीग्राम चैनल में आज के दिन मैंने आपको मॉर्निंग में अपडेट दिया था कि व्यू इज़ सेल ऑन राइज एज ऑफ नाउ। मतलब आज के दिन हम सेल ऑन राइज में फोकस करेंगे। सेल ऑन राइज मतलब जब जब मार्केट ऊपर जाएगा हम वहाँ से सेलिंग करेंगे। कॉल साइड का डायरेक्शनल ट्रेड, कॉल साइड में आपका जो ट्रेड है वो तभी बनेगा जब निफ्टी सस्टेन्स अबव 18,620, जब 18,620 का ब्रेकआउट आएगा निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी में 44,105 का ब्रेकआउट आएगा। क्या ये ब्रेकआउट आया? नहीं आया। 18,620 पे जैसे ही निफ्टी गया वहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने को मिला। एंड यहाँ से अगर आपने सेल ऑन राइज किया होता आपको एक अच्छा खासा नीचे की तरफ फॉल देखने को मिला था। बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग से सेल ऑन राइज में अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा था। उसके बाद बैंक निफ्टी चला गया एक रेंज बाउंड मार्केट में, तो वहाँ पर भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है। 43,920 के नीचे अगर निकलता है तो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होगा। और मैंने आपको यहाँ पे जो लेवल मार्क करके दिया था 43,920 के नीचे, वो था 43,870 के आसपास। अब बैंक निफ्टी में क्या हो गया, जैसे ही 43,920 का ब्रेकडाउन आया, पहले ही कैंडल में, मतलब ये जो 5 मिनट्स की कैंडल है उसने 43,870 को हिट कर दिया। तो यहाँ पर हमें एंट्री लेने का मौका मिला ही नहीं। तो इसीलिए जब आपको ऐसा एंट्री, जब आपको पता है कि हम लोग 5 मिनट्स के कैंडल के बॉडी के क्लोज होने का वेट करते हैं, राइट, ये तो आपको पता है। जब आपको दिख रहा है कि कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई कि आपका टारगेट तक ही वो क्लोज़ हुआ है, तो कोई भी सेंस नहीं बनता है कि हम वहाँ पर एंट्री ले। तो आप यहाँ पर देखिए कि 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज़, मतलब कैंडल ने ही इतना लो बना के क्लोज़ हो ही गई थी, इतने नीचे तक इतना बड़ा कैंडल बन गया। तो यहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिला, हमारा टारगेट एक कैंडल में ही निकल गया। तो इसी के लिए यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता था। अच्छा, अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हम फिन निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। फिन निफ्टी का कितना लॉट होता है? 40 का लॉट होता है। कब एक्सपायरी होती है? ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है। थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, बैंक निफ्टी की होती है। एंड फ्रॉम जुलाई 7 जुलाई बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब होगी? फ्राइडे को होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फिन निफ्टी के एनालिसिस पे। फिन निफ्टी में अगर हम यहाँ पर चार्ट में देखें, 15 मिनट्स का ये चार्ट है, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको स्कैल्पिंग करने आता है, मतलब आपका हाथ इतना तेज़ है कि आप 10, 20, 15 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग कर सकते हो, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर बनाया है, इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट निकले, ये आपको ट्रेंड लाइन अपने चार्ट पर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये है ऑलमोस्ट 19,430 का लेवल। जैसे ही 19,437 के ऊपर निकले, आपको वेट नहीं करना है 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का, क्योंकि स्कैल्पिंग में वेट करोगे तो टारगेट वैसे ही आ जाएगा। तो ये 19,430 के ऊपर निकलते ही आप यहाँ पर झट से कॉल लीजिएगा, एंड एकदम बहुत ही स्पीड में आपको 19,450 के आसपास, मतलब 20 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में नहीं हाथ बैठा हुआ है तो अवॉइड कीजिएगा। मेन मूव जो है आपको ये वाला जो लेवल है, ये एक जो रेजिस्टेंस है 19,455 का लेवल है, ये 19,455 के ऊपर जब फिर निफ्टी निकलेगा तो आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर के लेवल पर देखने को मिलेगा। तो स्कैल्पिंग में हाथ बैठा है तो ठीक है, 19,430 के ऊपर कॉल लेना है, 19,450 पे बुक कर लेना है। 20 पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा, एट द मनी लोगे, आपका 10 पॉइंट्स बढ़ेगा। ठीक है, 40 का लॉट्स है तो एक लॉट में आपको यहाँ पर 400 रुपये की कमाई आ जाएगी, अगर आपको स्कैल्पिंग आता है तो। अगर स्कैल्पिंग में नहीं हाथ बैठा है, थोड़ा टाइम रुक जाइए, ऐसे ही ऑब्जर्व करना। 19,455 के ऊपर अगर निफ्टी फिनेंस निकल जाए तो फिर आप आराम से एट द मनी कॉल लेके बैठ सकते हो। यहाँ पर आपका जो टारगेट रहेगा वो 19,510 तक का रहेगा। ठीक है, नीचे के लेवल पर पुट हम तभी लेंगे जब हमारा ये वाला जो लेवल है, ये एक आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है बार बार फिर निफ्टी को, तो इसके ब्रेकडाउन पे अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ गया, यानी ये सपोर्ट का काम ख़त्म हो गया, इस सपोर्ट ने सपोर्ट दिया नहीं, तो जब ये वाले लेवल का 19,373 के लेवल का ब्रेकडाउन आएगा तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। तो ये सारे लेवल्स मैं यहाँ पर आपको लिख दे रही हूँ। 19,430 के ऊपर 20 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग मिलेगा आपको। मेन अप मूव आपको 19,455 के ऊपर मिलेगा, तो यहाँ पर आप
कॉल बाई कर सकते हो। पुट आपको 19,373 के नीचे अपॉर्चुनिटी मिलेगी पुट में बाइंग करने की। अगर 19,373 के नीचे टिक रहा है फिन निफ्टी तो आपको यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि जो 19,335 तक के लेवल्स एंड उसके बाद अल्टीमेटली आपको यहाँ पर 19,295 तक के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये हो गया फिन निफ्टी का, ठीक है। अच्छा, बाय द वे आई होप आपने डेल्टा कॉर्प में अच्छा कमाया होगा। मैंने आपको टेलीग्राम में थर्सडे को डेल्टा कॉर्प अपडेट किया था, वेडनेसडे को अपडेट किया था। फ्राइडे के दिन अच्छा मूव मिला, आज के दिन भी वो 2% अप था। तो फ्राइडे एंड मंडे दोनों दिन में मिला के टोटल में 7 to 8% का अप मूव आया है। तो होप आपने इसका बेनिफिट उठाया होगा। एंड टेलीग्राम में जो भी है मैं आपको नए नए स्टॉक्स अपडेट करते रहती हूँ। और एक चीज़ है, मैं आप लोगों से वो पूछना चाह रही हूँ, कई लोग आप में से लोग ऑफिस गोअर्स हैं, राइट। तो मैं क्या सोच रही हूँ, क्रिप्टो में मैं ट्रेडिंग करती हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग, जिस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं। और क्रिप्टो में एक बेनिफिट क्या होता है कि 24/7 वो मार्केट ऑन रहता है। तो आई वॉज प्लानिंग टू डू लाइव ट्रेडिंग। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि लाइव ट्रेडिंग में आप जुड़ोगे मेरे साथ, ये फ्री होगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ पेड नहीं होगा, मेरे चैनल पर ही। तो क्या होता है कि रात में जैसे 9 बजे 9:30 बजे जब मैं भी डिनर कर लूँ, आप लोग भी डिनर कर लो, फिर हम लोग साथ में बैठ सकते हैं, क्रिप्टो पे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम आता है बिटकॉइन एंड इथेरियम में। तो वहाँ भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर मुझे मॉर्निंग में कभी टाइम मिलेगा तो आई एम प्लानिंग, मैंने कभी लाइव नहीं किया है लेकिन आई एम प्लानिंग टू गो लाइव, ताकि निफ्टी में बैंक निफ्टी में भी मैं ऐसे मॉर्निंग में आधा 1 घंटा लाइव आ जाऊँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और एटलीस्ट कुछ अच्छे ऑडियंस आए, मतलब बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि मैं लाइव गई और कोई आया नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं लाइव जाऊँ, आप लोग आते हो, तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू, इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अभी तक मैंने शुरू नहीं किया है, पर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्रिप्टो के लाइव ट्रेडिंग में आपको इंटरेस्ट है या नहीं, मतलब बिटकॉइन इथेरियम के ऑप्शन ट्रेडिंग पर। वो मैं आपको सिखा दूँगी कैसे करना है। तो वहाँ पर क्या है कि अगर आप मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं हो तो आप रात में, सैटरडे को, संडे को, कभी भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना। 24/7 का मार्केट है वो। तो वहाँ भी आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जितना अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में है, उतना ही अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको बिटकॉइन इथेरियम में भी है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ ही में अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं कभी प्लान करूँ लाइव आने का, तो आपके लिए मतलब कैसा आपको लगता है ये आइडिया, वो मुझे सजेशन चाहिए आप लोगों से। तो प्लीज़ डू सजेस्ट कि ये कैसा आइडिया है। बाकी सर्वे बोल रही हूँ, बाकी एनालिसिस तो हम लोग करते रहेंगे। अब हम चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। अच्छा, आज क्या है, आज आएगा यूएस का इन्फ्लेशन डेटा एंड ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी है कि इट विल बी अ पॉजिटिव न्यूज़ विच इज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि एक अच्छा डेटा आज निकल के आएगा। लोअर दैन बिफोर इन्फ्लेशन का डेटा आज निकल के आएगा, तो उसका भी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें जो है देखने को मिल सकता है कल के मार्केट में। अब यहाँ पर आप देखिए निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है। निफ्टी में आप देखिए बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स में इंक्रीज़ आया है। ये वॉल्यूम का आपको नीचे में दिख रहा है। एंड में अच्छा खासा वॉल्यूम आया है बाइंग में। और यहाँ पर क्या बन रहा है, ये एक बन रहा है डब्लू पैटर्न, ठीक है। अब अगर इसका ब्रेकआउट आ गया, इस डब्लू पैटर्न के रेजिस्टेंस का, विच इज़ 18,620 के आसपास है ये लेवल, अगर ये लेवल का ब्रेकआउट आ गया ना, तो फिर बहुत हाई चांसेस है कि हमें एक अच्छा मूवमेंट ऊपर के लेवल पर देखने को मिलेगा। तो 18,620 के ऊपर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड मूव। पहले तो आपको थोड़ा बहुत 30-40 पॉइंट, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो ना कि काफ़ी ज़्यादा नॉन डायरेक्शनल मूव चल रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग तो सीखनी होगी, कि ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे रह सकते हो कोई भी ऑप्शन लेके। पर हाँ, यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 18,620 के ऊपर अगर टिक जाता है निफ्टी, तो 18,000 आपको 18,650 एंड उसके बाद 18,700 तक के लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। नीचे के लेवल पर हम क्या यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब जो ये डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक हमारे लिए बेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जितने भी लोअर्स को, जितने भी लो लग रहे हैं, स्विंग लोज लग रहे हैं, अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जब होगा तो इस बेस का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये बेस और ये ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकडाउन होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 18,590 के नीचे, ठीक है। ये मैं मार्क कर देती हूँ, 18,590 के नीचे। तो अगर 18,590 के नीचे मार्केट निकल गया तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। क्यों हम यहाँ पर पुट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा डब्लू पैटर्न का बेस भी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है। तो अगर ये सपोर्ट टूट गया, यानी कि ये जो पैटर्न है ये बर्बाद हो गया।
ठीक है। तो इसी के लिए हम यहाँ पर 18,590 का सपोर्ट लेके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। अगर 18,590 का लेवल टूट गया तो हमारे लिए कोई सेंस नहीं बनेगा कि हम यहाँ पर कॉल में बैठे रहे। तो 18,590 के नीचे वी विल गो एंड बाय पुट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय पुट बिलो 18,590 एंड बाय कॉल अबव 18,620। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। ओवरऑल यहाँ से तो पॉजिटिव दिख रहा है, डब्लू पैटर्न एक पॉजिटिव पैटर्न है, डबल बॉटम बन के ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमें अच्छा एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा रहा है एंड आजकल थोड़ा सा इसी तरीके का मूवमेंट चल रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट टू ट्रेड होते जा रहा है दिन पर दिन मार्केट, ठीक है। तो इसी के लिए लेवल टू लेवल फॉलो करिएगा, जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट को बुक करके निकलिएगा। होल्ड करने वाला सीन तो आजकल चल ही नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में ये 5 मिनट्स का चार्ट है। अब देखिए कंसोलिडेशन अब एकदम एंडिंग पर आ चुका है। ये जो कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ से जो मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू किया, यहाँ पे रेंज एकदम नैरो होते 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 काफ़ी ज़्यादा, और देखो वॉल्यूम कम हो रहा था और वॉल्यूम बढ़ने लगा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वेट करेंगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। ब्रेकआउट हमारा कब होगा? जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाएगा, विच इज़ हम मान के चल रहे हैं इसको 44,000 का लेवल। 44,000 के ऊपर अगर यहाँ पर निकलता है तो यहाँ पर एक आपको 5 मिनट्स में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। तो 44,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक रहा है तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। हमारा टारगेट 44,050 44,150 तक का रहेगा एंड इवेंचुअली हमारा जो हाईएस्ट टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन वो है 44,110। अगर इसके ऊपर निकल गया तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट आएगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको पहले ट्रेड करना है तो यहाँ पर आप 44,000 के ऊपर में ट्रेड ले सकते हो। 44,100 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कॉल अबव 44,000, मेन मूव अबव 44,110, ठीक है। पुट हम कब लेंगे? जब ये वाला 43,870 के नीचे पुट बिलो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो पुट बिलो 43,870, जैसे ही 43,870 तोड़ेगा हम यहाँ पर पुट लेंगे। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी और यहाँ से हमारा जो टारगेट होगा सीधे सीधे 100 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।